अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बनाने वाले हैं चिकन चाशलिक बहुत ही यमी तरीके से। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा चिकन। बोनलेस चिकन ले ले, आधा किलो के करीब मैंने अपना चिकन लिया है। आप जितना चिकन लेंगे उसके हिसाब से अपने इंग्रेडिएंट्स डालेंगी। चिकन को सबसे पहले हमने वॉश कर लिया था, पीसेस मैंने घर में किए हैं, बोनलेस मैंने ले लिया था। उसके बाद अब मैंने इसे एक बाउल में डाला है। हम सबसे पहले इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। यहाँ पे हम डाल रहे हैं आधा चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच डाल रहे हैं हम काली मिर्चें। इसके अलावा डाल लेते हैं कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चम्मच के करीब, और नमक हमने डाल लेना है हस्बे जायका, जितना आपके घर में खाया जाए उतना डालें। सिरका डाल लेते हैं 1 बड़ा चम्मच। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस 1 बड़े चम्मच के करीब। आप चाहें तो इसमें चिली सॉस वगैरह भी ऐड कर सकती हैं, तो वो मैंने नहीं किया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने इसे तकरीबन 5 मिनट तक का भी रेस्ट देंगी तो वो ठीक हो जाएगा। अब हम दूसरी तरफ एक पैन ले लेते हैं। यहाँ पे हम ऑयल लेंगे और ऑयल थोड़ा मुनासिब लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, यानी 2 से 3 चम्मच के करीब हमने ऑयल लेना है। यहाँ पर हमने इस ऑयल में चिकन को फ्राई करना है, तो इसलिए हमें ऑयल थोड़ा कम चाहिए। अब ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे मीडियम फ्लेम पे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए आपने उसमें चिकन ऐड करना है और चिकन को अच्छे से भून लेना है। आँच का ख्याल रखिएगा, ये ना हो कि चिकन ऊपर से तो कलर ले ले लेकिन अंदर से कच्चा रह जाए, तो आँच का अच्छे से ख्याल रखिएगा। आँच मीडियम रखें और चम्मच में की मदद से चिकन को अच्छे से भून लें। वैसे तो आपने चिकन चाशलिक की बहुत सारी रेसिपीज़ देखी होंगी, लेकिन आज मैं इतने आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी कि आप झटपट से बनाएंगे भी, और बनाने के बाद इसके बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। यहाँ पे हम इसे कवर कर देंगे। कवर करके 5 मिनट बाद हम इसे देखेंगे। यहाँ पे देखिए चिकन ने और मसाले ने पानी छोड़ दिया, तो हमने इसे भूनते भूनते इसके अंदर का जो ये पानी है, मैंने पानी नहीं ऐड किया था, ये चिकन ने छोड़ा है। हम भूनते भूनते इस पानी को खुश्क कर लेंगे। हमारी बोटियाँ जब खुश्क हो जाएंगी हम इनको एक प्लेट में अलहदा कर लेंगे। ये देखिए भूनते भूनते इनका जो पानी होता है वो एकदम सूख जाता है। अब आपने क्या करना है, इस चिकन को एक प्लेट में अलहदा निकाल लेना है। अब हमने क्योंकि जो सब्ज़ियां हैं उनको फ्राई करना है, तो उनके लिए हमें इस कढ़ाई को खाली करना था, और इसी कढ़ाई में हम ऐड कर लेते हैं प्याज, जो कि हमने स्क्वायर शेप में कट की हुई है। इसके अलावा डाल लेते हैं टमाटर और शिमला मिर्च। कटिंग का ख़ास ख्याल रखा करें। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि कटिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतना ही दिल करता है कि रेसिपी को खाया जाए या जो आप बनाएं, तो उसमें आपकी मेहनत नज़र आती है। तो रेसिपी में जो कटिंग होती है ना सब्ज़ियों की, चिकन की, तो वो आप दिल से किया करें। सब्जियों को 5 मिनट भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, इनकी बिल्कुल जान नहीं निकाल देंगे। फ्रेश फ्रेश सी होनी चाहिए। देख लें कैसी नज़र आ रही है, देख के आपको थोड़ा अंदाज़ा हो रहा होगा कि सिर्फ 5 मिनट तक इन्हें फ्राई किया हुआ है, वो भी जो बचा कुछ ऑयल था उसके अंदर, एक्स्ट्रा ऑयल यूज़ नहीं किया। इसे भी अलहदा प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हमने बना लेना है सॉस। तो सॉस के लिए ले लेते हैं हम थोड़ा सा ऑयल, वही 3 से 4 चम्मच के करीब हमने ऑयल ले लेना है, और इसमें डाल लेते हैं हम लहसुन अदरक का पेस्ट आधा चम्मच के करीब, और इसे अच्छे से पहले भून लेंगे। क्योंकि लहसुन अदरक की कचैन आती है, स्मेल वगैरह होती है, तो आपको इसे भूनना लाजमी होता है। तो इसे हमने लाइट ब्राउन करना है, चाहे तो डार्क ब्राउन कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके कलर से खाने में कोई फ़र्क नहीं आता है। 1 प्याली के करीब आपने इसमें डाल देना है पिसे हुए टमाटर, यानी कि टमाटर को आपने अच्छे से ग्राइंड करना है और उसको डाल देना है इसके अंदर। इसके अलावा आधा प्याली के करीब आप ऐड करेंगी यहाँ पर केचप, और केचप को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है चम्मच की मदद से। आंच आपने मीडियम रखनी है। यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं मसाले। मसाले में डालें आधा चम्मच के करीब नमक, आधा चम्मच ही डाल रही हूँ मैं कुटी हुई लाल मिर्चें। इसके अलावा हम इसमें ऐड कर लेते हैं चीनी। चीनी डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब। यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे काली मिर्चें। काली मिर्चें डाली है मैंने आधा चम्मच या फिर 1/4 चम्मच, क्योंकि ऑलरेडी हमने चिकन में डाल दिया था। अगर आप मसाले तेज़ खाते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं सोया सॉस। इसके अलावा हम विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, तो मैंने 1 छोटा चम्मच विनेगर डाला है, क्योंकि मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। कुछ लोगों को विनेगर से एलर्जी होती है, तो पहले कंफर्म कीजिएगा कि अगर किसी को एलर्जी है तो मत डालिए। अब हम डाल रहे हैं यहाँ पर 1 प्याली के करीब इसमें पानी, क्योंकि हमने इस मसाले को अच्छे से पकाना है, इसको सॉस शेप में लाना है, तो हमें थोड़े पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल ओरिजिनल नहीं होता, इसमें पानी भी ऐड होता है। यहाँ पर डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर, तकरीबन आधा कप के करीब 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था, आधा कप मैंने पानी लिया था, उसमें मैंने अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बनाया है। डालते हुए चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है, कहीं इसके अंदर गुठलियाँ ना बन जाए, लेकिन ये आपके सॉस को थिक करता है, तो ये आपने लाजमी करना है।
यहाँ पे सॉस हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। रेसिपी तकरीबन हमारी बन चुकी है, थोड़ी सी रह गई है। क्या करना है, अब जो हमने चीज़ें फ्राई की थी बारी बारी हमने इसके अंदर ऐड करनी है। सबसे पहले तो हमने चिकन ऐड किया है, डाल लेते हैं कुछ वेजिटेबल्स। अब मैं आपको बता दूं, शाशलिक में जो सॉस होता है वो इन चीज़ों से ज़्यादा होता है, तो मैंने मुनासिब रखा है। अगर आप चाहें तो इस सॉस को अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। रेसिपी तो तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार से खुशबू आ रही है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ट्राई करने के बाद भी मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। लीजिए, हमारी गर्मा गर्म शाशलिक तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।